हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लेंथ टेंशन रिलेशनशिप इन स्केलेटल मसल। ओके, तो एक्चुअली जो स्केलेटल मसल है हम सबको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस। ओके, मतलब इसका जो इनर्वेटिंग जो नर्व है, अगर वो उससे अगर स्टिमुलस आएगा कॉन्ट्रैक्शन का तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके बाद फिर से रिलैक्स भी हो जाएगा। तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है, मसल का लेंथ, जो लेंथ है उसको डिक्रीज करना। मसल का लेंथ डिक्रीज होता है ना कॉन्ट्रैक्शन में। एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन होता है, ओवरलैपिंग होता है। एक्टिन मायोसिन का स्लाइड मतलब दो जो माइक्रोफिलामेंट है एक्टिन और मायोसिन, वो ओवरलैप करता है, स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर से। तो वहाँ पे क्या होता है, सार्कोमियर लेंथ घटता है और सार्कोमियर लेंथ घटने से पूरा टोटल मसल फाइबर का लेंथ भी डिक्रीज होता है। तो ये जो मसल का जो लेंथ है और उससे क्या होता है कि मसल का लेंथ एक एक टाइम पे एक मतलब सिचुएशन पे एक जैसा रहता है, तो तब से ये टेंशन जनरेट होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन मसल लेंथ, मसल के ऊपर ये जो टेंशन, देखो टेंशन मतलब क्या है, टेंशन मतलब फोर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ये डेवलप होता है। और क्या होता है, ये मसल का लेंथ भी चेंज होता है। अभी ये जो लेंथ के साथ टेंशन का चेंज, ये दोनों का अगर कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। मतलब देखो मैक्सिमम ए बी सी डी, ये चार सिचुएशन पे अगर हम मसल फाइबर का लेंथ देखते हैं तो वहाँ पे चारों में से सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे हो रहा है, देखो बी और सी में। वहाँ पे क्या दिखते हैं, देखो बी और सी में मान लेते हैं ये वाला मायोसिन पार्ट है, ये मायोसिन है और ये दोनों एक्टिन पार्ट है, एक्टिन। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक्टिन और मायोसिन, यहाँ पे ये मायोसिन और एक्टिन का तो ओवरलैप हुआ है। अब देखो दोनों एक्टिन का खुद में ओवरलैप नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट पास है। मतलब ये ऑप्टिमल, इसे बोला जाता है ऑप्टिमल ओवरलैप। ओके, इसे बोलते हैं ऑप्टिमल ओवरलैप। अभी ऑप्टिमल ओवरलैप के टाइम पे मसल का जो टेंशन होता है, मतलब फोर्स रहता है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, मतलब टी मैक्स होता है यहाँ पे बी और सी में। यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैप बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। और जो देखो डी और ए हैं, वहाँ पे देखो डी मतलब वहाँ पे देखो लेंथ ज़्यादा है। ये देखो लेंथ मतलब यहाँ पे इतना लेंथ और ए मतलब यहाँ पे बस इतना लेंथ पे इतना टेंशन है और इसका तो और भी घटा है। ठीक है, ज़्यादा लेंथ इंक्रीज़ होगा तो देखो पहले छोटा लेंथ था यहाँ पे। हाँ, तो ए में क्या है, ए में देखो बी और सी, ये जो ऑप्टिमल ओवरलैप जहाँ पे है उससे भी कम लेंथ है यहाँ पे। देखो ए में मतलब ऑप्टिमल ओवरलैप से भी कम लेंथ अगर होगा तो क्या होगा, देखो एक्टिन और जो दोनों एक्टिन है, वह यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्टिन तो जो दोनों एक्टिन फिलामेंट है ये दोनों में कोई ओवरलैप नहीं हो रहा था, ये आपस में बहुत क्लोजली पोजिशन था। लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों भी मायोसिन के साथ तो ओवरलैपिंग है, उसके साथ एक्टिन दोनों भी ओवरलैप कर चुके हैं, जो है होना नहीं चाहिए था। इसीलिए ये जो ओवरलैप है, देखो ए में एक्टिन एंड मायोसिन ओवरलैप्स बट नॉट ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल ओवरलैप नहीं है। इसीलिए इस टाइम में भी जो टेंशन है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज़ करेगा। इसलिए ए जो पॉइंट है जहाँ पे नॉट ऑप्टिमल ओवरलैप है, तो यहाँ पे हमारा ये टेंशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा। और डी में क्या होता है, देखो एक्टिन एंड जो एक्टिन है मायोसिन में कोई, ये जो मायोसिन अगर देखते हैं यहाँ पे देखते हो कोई ओवरलैप ही नहीं हुआ है, ये दोनों वाइड अपार्ट प्लेस हैं। देखो इसलिए एक्टिन एंड मायोसिन और वाइड अपार्ट, इसीलिए कोई ओवरलैप नहीं है, इसीलिए ये भी ऑप्टिमल लेंथ पे नहीं आता है। तो यहाँ पे भी टेंशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करता है डी में। ठीक है, डी पॉइंट में। तो ये है हमारा जो लेंथ का जो चेंज के साथ हमारा टेंशन का, मसल में जनरेटेड जो टेंशन है उसका कैसे चेंज आता है। अब देखो यहाँ पे कुछ ये जो लेंथ और टेंशन वेरियस टाइप के हो सकते हैं। देखो पहले टेंशन में आते हैं। टेंशन मसल में दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव टेंशन, दूसरा होता है पैसिव टेंशन। अब एक्टिव टेंशन क्या है, टेंशन क्या होता है, एक्टिव टेंशन मतलब कोई एक्टिवली कोई टेंशन जनरेट हो रहा है। मतलब एक्टिव कब होता है, हमारा मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब को मसल को स्टिमुलेट किया जाता है तब एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन होता है। और एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन मतलब क्या, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। जो एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन का मतलब क्या है, जो मायोसिन का जो हेड है, इसका हेड है एक्टिन के साथ, इसका जो एक्टिव साइट के साथ इंटरैक्ट करेगा,
उसके बाद क्रॉस ब्रिज, उसे ही बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, वो स्लाइड करेगा धीरे धीरे वहाँ पे, वो मसल को, वो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट स्लाइड करेगा, तब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो टेंशन जनरेट होता है एक्टिवली, वो होता है एक्टिव टेंशन। तो एक्चुअली एक्टिव टेंशन देखो कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक्टिव टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, कितना सारा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है जो मसल फाइबर का डायमीटर, मतलब कितना थिकनेस है मसल फाइबर का, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ज़्यादा टेंशन जनरेट होगा। उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, मसल फाइबर के लेंथ ज़्यादा होगा तो टेंशन भी ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी मतलब जितना ज़्यादा स्टिमुलाई दिया जाएगा उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा एक्टिव टेंशन जनरेट होगा। नंबर ऑफ मोटर स्टिमुलाई, मोटर यूनिट्स रिक्रूटेड। मोटर यूनिट्स मतलब क्या है, मोटर यूनिट्स का मतलब क्या है, देखो एक जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर जो मल्टीपल मसल फाइबर को एक न्यूरॉन सप्लाई दे सकता है, ठीक है। बहुत सारा मसल फाइबर को एक ही सिंगल न्यूरॉन सप्लाई कर सकता है। तो एक सिंगल न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एक्चुअली मोटर सप्लाई दोगे यहाँ पे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो मोटर सप्लाई जो है एक न्यूरॉन के, एक मोटर न्यूरॉन जितना मसल फाइबर को इनर्वेट करता है, सप्लाई करता है, तो वो सबको लेकर के एक साथ एक सिंगल मोटर यूनिट बोला जाता है। तो ऐसे जितना मोटर यूनिट रिक्रूट होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा मसल फाइबर स्टिमुलेट होगा, तो उतना ज़्यादा एक्टिव टेंशन जनरेट होगा। तो ये हो गया एक्टिव टेंशन, ठीक है। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल और नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स रिक्रूटेड, ठीक है। और बाकी रहा जो पैसिव टेंशन। ही पैसिव टेंशन क्या है, पैसिव टेंशन मतलब एक्टिवली जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मसल जब एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो वो हम देखे थे कि दो जेड लाइन के बीच, जो सार्कोमियर में हम पढ़े थे, बीच में रहता है मायोसिन और बीच में और एक लाइन रहता है एम लाइन। ये जेड, ये एम लाइन है, ये भी जेड लाइन है। ये जेड लाइन और एम लाइन के बीच में एक स्प्रिंग लाइक प्रोटीन रहता है। ये एक प्रोटीन रहता है जो स्प्रिंग लाइक प्रोटीन, इसका नाम था टाइटिन। ये टाइटिन प्रोटीन के वजह से एक टेंशन जनरेट होता है। क्यों टेंशन, क्योंकि ये स्प्रिंग लाइक है और ये एक इलास्टिक नेचर का है, इलास्टिसिटी देता है मसल पे। तो इलास्टिक नेचर की वजह से और एक टेंशन जनरेट होता है जब मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, तब उस टेंशन को, तो उसके वजह से जो टेंशन जनरेट होता है उस टेंशन को बोला जाता है पैसिव टेंशन ड्यू टू टाइटिन, जो कि एक इलास्टिक नेचर का होता है, ठीक है। और ये हो गया टेंशन हो गया। अभी लेंथ पार्ट में आता है। लेंथ में देखो दो टाइप के लेंथ यहाँ पे जानना है। एक होता है ऑप्टिमल लेंथ जिसे हम रेस्टिंग लेंथ भी बोलते हैं, और एक होता है इक्विलिब्रियम लेंथ। देखो एक बोन के साथ मसल अटैच रहता है ना, ये मसल फाइबर और एक दूसरे बोन के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे ये जो बोन्स में इसका अटैचमेंट रहता है, यहाँ से अगर कट कर देता है, स्केलेटल मसल को, इसके अटैच्ड बोनी साइड्स हैं, तो जो लेंथ आता है स्केलेटल मसल का उसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम लेंथ, ठीक है। उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम लेंथ, मतलब उसका कोई बोनी अटैचमेंट नहीं रहेगा, अलग से सारे के सारे बोनी अटैचमेंट से कट करके अलग से रख दिया जाए, तो जो उसका लेंथ होगा वो होगा इक्विलिब्रियम लेंथ। और ऑप्टिमल लेंथ किसे बोला जाता है, ऑप्टिमल, इससे पहले हम ऑप्टिमल कहाँ पे पढ़े हैं, ऑप्टिमल टर्म को ऑप्टिमल ओवरलैप के टाइम पे, ओवरलैप मतलब ऑप्टिमल ओवरलैप जब होगा, ऑप्टिमल ओवरलैप के टाइम के, ऑप्टिमल ओवरलैप के टाइम पे क्या होता है, मैक्सिमम टेंशन जनरेट होता है। मैक्सिमम टेंशन जनरेट होता है उस टाइम पे जो लेंथ रहता है वो कितना होता है पता है, वो वहाँ पे सार्कोमियर, वहाँ पे जो स्केलेटल मसल का लेंथ होगा उसे बोला जाता है ऑप्टिमल लेंथ। लेकिन यहाँ पे जो सार्कोमियर लेंथ होता है, सार्कोमियर लेंथ वो होता है 2 माइक्रोन। मतलब यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो लेंथ है ना, ये एक सार्कोमियर लेंथ है। यहाँ पे जो सार्कोमियर लेंथ है ये वाला, इसका साइज़ कितना है 2 माइक्रोन्स, ठीक है,
2 माइक्रॉन्स इसका साइज़ है। यहाँ पे जो ऑप्टिमल ओवरलैप के टाइम पे जो सार्कोमियर का लेंथ रहता है उसे हम बोलते हैं सार्कोमियर लेंथ। लेकिन उस टाइम पे जो पूरा मसल फाइबर का लेंथ, पूरा मसल का लेंथ जितना होता है उसे बोला जाता है ऑप्टिमल लेंथ और रेस्टिंग लेंथ। तो ये है 2 टाइप का लेंथ मसल फाइबर का। तो एक्चुअली ये टेंशन और लेंथ रिलेटेड कुछ टॉपिक्स था जो क्लियर करना था इस वीडियो में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।